अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अ वेरी ओल्ड मैन विद एनॉर्मस विंग्स बाय गैब्रियल गार्सिया मार्केस। आज हम इस लेक्चर में गैब्रियल गार्सिया की बायोग्राफी डिस्कस करेंगे, मेजर वर्क्स, पेरिस स्टोरी की समरी डिस्कस करेंगे, थीम भी डिस्कस करेंगे और आखिर में हम इस स्टोरी की एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड अबाउट द बायोग्राफी ऑफ गैब्रियल गार्सिया मार्केस। 1927 में गैब्रियल गार्सिया मार्केस की बर्थ हुआ कोलंबिया में और फिर 2014 में उसकी डेथ हुई। वह एक कोलंबियन नावलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, स्क्रीन राइटर एंड जर्नलिस्ट थे और उसको एक सिग्निफिकेंट ऑथर ऑफ 20th सेंचुरी माना जाता है इन स्पेनिश लैंग्वेज। और उसके मेजर वर्क्स जो है 100 Years of Solitude, Love in the Time of Cholera, Chronicle of the Death of Fortune, The Autumn of the Patriarch। तो ये था उसके मेजर वर्क्स। अब हम इस स्टोरी की समरी डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को समझ में आ जाएगा। पहले तो इस स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर है, 4 कैरेक्टर है। नंबर फर्स्ट है पेलायो एंड एलेजेंडा और पेलायो ही हस्बैंड वाइफ है। द ओल्ड मैन एंड फोर्थ नंबर द चाइल्ड। तो ये 4 इस कहानी की कैरेक्टर है और हम कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक गांव में रहने वाली एक फैमिली की है जिसके 3 मेंबर है, पेलायो, एलेजेंडा एंड द थर्ड वन इज चाइल्ड। गांव में काफ़ी दिन से बारिश थी और बारिश की वजह से कीड़े मकोड़े उनके घर में इर्द गिर्द जमा हुए थे, उसके घर के अंदर दाखिल हुए थे। उनकी वजह से उनका बच्चा बीमार हो जाता है। पेलायो इन कीड़े मकोड़ों को फेंकने के लिए समंदर चला जाता है। जब वो समंदर से वापस आ रहा होता है तो घर के अहाते में एक बूढ़ा आदमी जिसके बड़े विंग होते हैं, बड़े पर होते हैं, वो देखता है। पेलायो उस बूढ़े आदमी को देखकर हैरान हो जाता है और अपने बीवी के पास भाग जाता है। वो अपनी बीवी को बुलाता है और वो दोनों इस बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसकी ज़ुबान समझ नहीं जाता। पेलायो और उसके बीवी को लगता है कि शायद ये किसी बहरी जहाज़ से यहाँ रह गया है, लेकिन उसके नायबर उसको बताता है कि ये किसी बहरी जहाज़ से नहीं रहा, बल्कि ये एक एंजल है। बूढ़े आदमी की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। पेलायो उस बूढ़े आदमी को बांध देता है और एक दिन बाद जब बारिश रुक जाती है और उनका बच्चा भी ठीक हो जाता है तो पेलायो उस बूढ़े आदमी को समंदर पर छोड़ने का सोचता है, लेकिन उससे पहले ही उस बूढ़े आदमी की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और लोग उसे देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और उसे तंग करते हैं और उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। उन लोगों में से एक बूढ़ी औरत बोलती है कि ये एंजल असल में तुम्हारे बीमार बच्चे को लेने के लिए आया था, इसलिए तुम इसको मार दो। लेकिन पेलायो और उसकी बीवी उसे नहीं मारते और लोगों का हुजूम देखकर वो उसके इर्द गिर्द एक बाड़ लगा देते हैं और उससे पैसे कमाना शुरू कर देता है। इस तरह कई साल गुजर जाता है। उसी दौरान गांव का एक दूसरा आदमी एक मुजस्समा घर ले आते हैं और लोगों की दिलचस्पी उस बूढ़े आदमी से ख़त्म हो जाती है और लोग उस मुजस्समे से इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। पेलायो और उसके बीवी इस बूढ़े आदमी से अच्छे खासे पैसे कमाते थे और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारना शुरू कर देता है। बूढ़े आदमी के इर्द गिर्द लगी हुई बाल अब टूटना शुरू हो जाता है।
बाल टूटने की वजह से ये बूढ़ा आदमी पेलायो और एलिजेंडा के घर में अंदर दाखिल हो जाता है और इर्द गिर्द फेरना शुरू कर देता है। इसको पेलायो और उसकी बीवी पसंद नहीं कर देते, मतलब उस विंग्स वाले आदमी पेलायो और उसकी बीवी एलिजेंडा, ये दोनों उस बूढ़े आदमी को अब पसंद नहीं कर देते। ओह उससे परेशान होकर रह जाते हैं। वक़्त के गुजरने के साथ साथ बूढ़ा आदमी बीमार हो जाता है। पेलायो और उसकी बीवी उसको देखकर खुश हो जाते थे कि अब ये मर जाएगा, लेकिन एक दिन पेलायो की बीवी एलिजेंडा खाना बना रही, जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो बूढ़ा आदमी को उड़ते हुए देखती है। बूढ़ा आदमी उड़कर उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाता है और वो दोनों पुरसुकून अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। तो यहाँ पर एंड हो जाती है हमारा ये स्टोरी। अब हम इस स्टोरी की थीम्स की बात करेंगे। थीम में सबसे पहला थीम जो है मैजिकल रियलिज़म। व्हाट इज़ मैजिकल रियलिज़म? मैजिकल रियलिज़म क्या है? इस स्टोरी में तो इंक्लूडेड है, लेकिन पहले हम इसको जानते हैं कि मैजिकल रियलिज़म किसको कहा जाता है। मैजिकल चीज़ें जो हैं वो रियल से कनेक्ट करना और फिर उसको कहानी में पोर्ट्रे करना, तो इसको कहते हैं मैजिकल रियलिज़म। इस स्टोरी में मैजिकल चीज़ें दिखाई गई है। विंग वाला आदमी, मकड़ों वाली औरत जो कि रियल नहीं है, लेकिन उसको रियल के साथ जो है कनेक्ट किया है, रियल से कनेक्ट किया है, जैसे रियल सोसाइटी दिखाई है। तो ये था मैजिकल रियलिज़म। और दूसरा थीम जो है हमारा ओल्ड एज। इसमें ओल्ड एज जो है एक वल्नरेबल होती है। और तीसरा थीम जो हमारा है रिलीजन एंड फेथ। इस स्टोरी में क्रिश्चियन लोगों को दिखाई गई है कि विंग्स वाला आदमी एंजल होता है। फोर्थ नंबर थीम मटीरियलिज्म। जब बूढ़ा आदमी पेलायो के घर आता है तो ओहो उसका इस्तेमाल करके पैसा कमाना शुरू कर देता है। 5 नंबर पर जो हमारा थीम है सफरिंग एंड रिलीफ्स। उस घर में उसका बच्चा सफ़र कर रहा था, वो बीमार था, तो जब बूढ़ा आदमी उसके घर आता है तो उनको रिलीफ मिल जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो ये था इस स्टोरी की थीम्स। अब हम इस स्टोरी की एनालिसिस करेंगे। इस स्टोरी को हम डिफरेंट एस्पेक्ट से पढ़ सकते हैं। मेनली हम स्टोरी में एक चीज़ देखते हैं, हमारी ज़िंदगी में कई चीज़ें पॉजिटिव हो रही होती, लेकिन हम उसको नेगेटिव लेते हैं। जब हम नेगेटिव लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जब वो बूढ़ा आदमी पेलायो और एलिजेंडा के घर आता है तो उनके घर में एक बीमार बच्चा ठीक हो जाता है। उसके अलावा इस बूढ़े आदमी से पैसे भी कमाते हैं, लेकिन ओहो इस चीज़ को देखते नहीं और उसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे। हमारे एक ऐसी चीज़ जिसके हमें कोई आदत न हो, जब वो दाखिल होती है तो हम उससे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जब हमारे पास कोई चीज़ होती है, जब तक हमारे पास कोई चीज़ है तो हमें उस चीज़ की कोई कदर नहीं होती। जब हम उसको लॉस करते हैं, हम खो देते हैं, तो फिर हमारे पास उस चीज़ की बहुत कदर होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एट द एंड में आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।